हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। तो जी हाँ, आज हम केमिस्ट्री की वो T20 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, वो भी प्रैक्टिकल में। तो चलिए प्रैक्टिकल को ही आज हम बेस्ट तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल में इन क्वेश्चन को याद कर गए तो यकीन मानिए लगभग लगभग कह रहा हूँ, लगभग सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछेगा, आपके आउट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट में मैं दो क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, लास्ट में बिल्कुल वो हर एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में मैं बता रहा हूँ, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को बता देंगे तो आपका वाइवा बहुत अच्छे से चला जाएगा, यानी कि बताने का तरीका हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखिए, ये तो आप लगभग सभी को पता होनी चाहिए, अगर ना भी अगर पूछता है तो इतना तो जरूर होना चाहिए कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी नॉर्मल मूड में होता है तो ये चीज़ें भूल लेता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें केमिकल का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री कहलाती है। इतनी सी बात है, सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है विलियन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कितना आसान है। देखिए इसे पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है जब हम किसी विलायक में यानी कि जब हम किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन तैयार होता है। यानी कि जब हम कोई विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोलते हैं, यानी कि जो घुलता है, विलेय पदार्थ घोलते हैं तो विलयन तैयार हो जाता है, उसे ही विलयन कहते हैं। बस आसान सा है। देखिए, मैंने छोटी छोटी लैंग्वेज लिखी है ताकि आप आसानी से बता दें। एग्जामिनर बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि वो एग्जाम का मतलब तो केवल केवल आपकी बुद्धि को चेक करता है कि आपको मोटा मोटा पता है या नहीं पता। आप अगला देख लेते हैं। अगला है आपका लवण किसे कहते हैं। लवण किसे कहते हैं, तो ये वे रासायनिक पदार्थ जो पानी में घुलने पर दो आयनों में आसानी से टूट जाते हैं, लवण या सोल्ट कहलाते हैं। यानी कि वे रासायनिक पदार्थ यदि उन्हें पानी में घोल दिया जाए तो दो आयनों में बहुत आसानी से क्या होंगे, टूट जाएंगे, और उसे ही हम लवण या सोल्ट कहते हैं। जैसा कि अगर यहाँ एग्जाम्पल देखें तो देखिए, एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें लिख रहा है NaCl, यदि सोडियम को सोडियम क्लोराइड को तोड़ा जाए तो Na+ अलग होगा, Cl- अलग हो जाएगा। यानी कि हमने NaCl को पानी में घोला तो ये पानी में घुलने पर दो आयनों में अलग अलग टूट गया, तो Na+Cl-। ऐसी ZnCl2 को अगर पानी में घोल दिया जाए, यानी कि इसे पानी में घोल दिया जाए तो यह भी किस में टूट जाएगा, दो आयनों में टूटेगा। तो कौन कौन, Zn2+ और +2Cl-। तो इस तरीके से आपको दोनों एग्जाम्पल, अगर कोई आपको दिमाग में आ रहा तो वो एग्जाम्पल तैयार रखना। बस परिभाषा के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल बड़े प्यार से बताना है। वजह यही है क्योंकि वो थोड़ा सा आसान तो पूछेगा, बट अगर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताओगे तो कोशिश करेगा वो आपको जान जाएगा कि आप पे बहुत कुछ आता है, नॉलेज है, तो इसलिए वो हो सकता है आगे को आसान क्वेश्चन बूझे। इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आज से देखिए आपको रिवीजन भी होगा, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि पेपर आपके बहुत नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल या एसिड की क्या पहचान है। यानी कि जो अम्ल है उसकी क्या पहचान है। देखिए, अम्ल जल में घुलने पर H+ देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं। तो ध्यान रखना, यदि मान लो H2SO4 को, अच्छा नहीं दिख रहा तो सॉरी 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 बच्चों, सॉरी, आप दिख रहा होगा। ये अगर H2SO4 को अगर पानी में घोल दिया जाए तो 2H+ और +SO4-, यानी कि अम्ल जल में घोलने पर क्या देते, H+ आयन देते। ये रहा H+ आयन। तो इसका मतलब जब भी अम्ल की क्या पहचान होगी, H+ आयन देंगे वही हमारा अम्ल होगा। बस इतना सा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षार या बेस किसे क्या पहचान है, यानी कि क्षार किसे कहते हैं या इसकी पहचान बताइए। आपको ज़्यादातर पहचान ही पूछेगा, पर छोटी छोटी बात है। तो आपको ध्यान रखना है, क्षार जल में घोलने पर OH- देते। तो आपने देखा क्षार अगर क्षार को जल में घोलोगे तो क्या देंगे, OH- देंगे। अगर अम्ल को बताया तो अम्ल क्या देते हैं, आपका H+ आयन दे देते। इतनी बात आई हो समझ गए। उसमें भी आपको एक दो एग्जाम्पल तैयार बताना है। ऐसे ही मैंने इसमें भी एक एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे कि NaOH को अगर किस में, जल में घोलोगे तो Na+OH-। तो इस तरीके का आपको जो H आयन दिया है माइनस का,
तो समझ में आ गया क्या है। तो फिर ये आपका क्षार की पहचान है। क्षार अगर जल में घोलते हैं तो ओ एच जो माइनस हो, इससे पता चलता है कि ये क्षार है। कैसे पता चला? जब जल में घोलने पर ओ एच माइनस देगा। तो बस आपको इतना से बताना है कि सर यदि जिसे जल में घोल दिया जाए, यानी कि किसी क्षार को जल में घोल दिया जो ओ एच माइनस देगा, वही आपका क्षार कहलाएगा। अगला, मूलक क्या होते हैं? क्वेश्चन एक और पूछ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अम्ल व क्षार को ही मूलक बोला जाता है, यानी कि नॉर्मली अम्ल और क्षार को ही मूलक बोला जाता है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जामिनर कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मूलक क्या होते हैं? तो अम्लीय मूलक क्या होते हैं? देखिए, अम्लीय मूलक Cl माइनस CO3 माइनस SO4 2 माइनस PO4 3 माइनस, यानी कि जो माइनस आयन देते हैं, यानी कि देख लो ना, अम्ल की क्या पहचान है? यानी कि Cl माइनस, ये माइनस आयन दिया, CO3 डबल 2 माइनस, ये इसने आयन दिया माइनस का। ऐसी मतलब जो माइनस का आयन देंगे वो क्या आएंगे आपके, क्या होंगे प्यारे बच्चों? मूलक अम्ल होंगे, यानी कि अम्लीय मूलक होंगे। अब अगला बनता है क्या? अगला है क्षारीय मूलक क्या होता है? जो प्लस के देते हैं, ये देखिए प्लस है, ये हमारा प्लस है, तो NH4 प्लस Ba2 प्लस Mg प्लस, यानी कि जो प्लस का आयन देते हैं वो क्षारीय मूलक कहलाता है। और अम्लीय की क्या पहचान होगी? जो माइनस के देंगे। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन, अगला है, देखिए ये है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपने लैब गए हो और लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं अपनी कॉपी पर लिखेंगे, और उस लिखने पर उसको याद करेंगे। जब एग्जामिनर को कि वो पूछ सकता है कि आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, तो जो एक्सपेरिमेंट आपने किए हैं वो विस्तृत सावधानी से बता देंगे। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला है, आपके लैब के सभी उपकरणों के नाम होने चाहिए, यानी कि आपकी लैब के जितने भी उपकरण हैं उनके नाम आपको रटे होने चाहिए। बिल्कुल कंटेस्ट याद होना चाहिए कि आपकी लैब में क्या क्या उपस्थित है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम बहुत नॉर्मल ही बूझ लेता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? यानी कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो बताना है। यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऐसे समूह या संरचनाएं जो उनकी क्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। यानी कि कार्बनिक अभिक्रिया में ऐसे समूह या संरचना, यानी कि समूहों या संरचनाएं जो उनकी क्रियाओं में मुख्य रूप से, देखिए मुख्य शब्द आपको इस्तेमाल जरूर करना है, मुख्य रूप से भाग लेते हैं क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा सभी बेसिक, यानी कि ये क्वेश्चन देखो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। किस तरीके से मैं बता देता हूँ भाई। ये लिख रहा है सभी बेसिक केमिकल फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो केमिकल फार्मूला का मतलब है जो, जैसे मान लेते हैं अमोनिया है भाई, अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NH3। तो इस तरीके से अमोनिया पूछ सकता है। मान लो जैसे बेंजीन भूल, अगर मैंने बेंजीन का फॉर्मूला बताएं तो आपको देखिए बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर बेंजीन की बात करेंगे C6H6, इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। मान लो अगर अमोनियम क्लोराइड पूछ लेता है तो अमोनियम क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कितना होता है NH4Cl। सही है। अब इस तरीके से सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। मान लो जैसे ऑक्सीजन कहते हैं तो ऑक्सीजन को O2, मान लो एसिटिक अम्ल, मान लो कोई, मतलब जैसे मेरे याद आ रहे हैं इसी तरीके से आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मैं से एसिटिक अम्ल पद का फॉर्मूला बताइए तो आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होनी चाहिए, क्या होता है CH3COOH। तो इस तरीके से आपको नॉर्मल फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको सब कुछ पता है तो चलिए मैं एक आपको देता हूँ HCl किसका फॉर्मूला है, ये आप कमेंट्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो HCl किसका फॉर्मूला, ये आज का आपको अच्छी तरीके से बताना है कमेंट्स में, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है। तो अगला क्वेश्चन है 16वां, चार्ट या मॉडल पर बनाए गए टॉपिक को अच्छे तरह से पढ़कर जाना है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अगर आपने एक चार्ट पेपर बनाया है या कोई मॉडल तैयार करा है तो जिस टॉपिक पर तुमने उसे तैयार करा है वो टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से आपको पढ़ा होना चाहिए, यानी कि हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जब वो चार्ट में और मॉडल में से बूझेगा तो ये आपको अच्छी तरीके से नंबर दे के जाएगा, यदि आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे कि आप जो भी तैयार करेंगे अच्छे से पढ़कर जाएंगे, इनके उसके फॉर्मूले, उसके सूत्र, उसके बारे में, उसके लाभ हानि जितनी भी होंगी। जैसे मान लो हेवर विधि से अमोनिया का निर्माण करना है, आपने मान लो चार्ट में बनाया है कि
हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण करना है। तो हेबर विधि के बारे में टोटल पता होना चाहिए। अमोनिया की क्या क्या इसकी रासायनिक अभिक्रिया है ये आपको पता होना चाहिए। मान लो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बना देते हो आप, तो उसके बारे में सारे फॉर्मूले याद, और किस तरीके से कौन सी रासायनिक है, कौन से क्षार देता है, कौन सा अम्ल देता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो आई होप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आसानी से हल किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। यह है कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन में क्या अंतर है। तो यह ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक रसायन, तथा ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, आसानी सा है, आसानी से याद हो भी जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपको ऐसी लगे तो आपको ही बताना है, दूसरा कमेंट्स में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।